इस वक्त जो सिचुएशन है उसके मुताबिक अगर मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाऊंगा तो जो हमारी आई वुड से कि इस्टेब्लिशमेंट है, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो है, उसने पिछले कई माह से इस पे काम किया हुआ है और कई माह से बड़ी लंबी चौड़ी एक्सरसाइज होती रही है। ये मैं कन्फाइड कर रहा हूँ आप लोगों में और मेरे ख्याल में इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। अच्छा। और इसमें सारे जो प्रोज एंड कॉन्स, इफ्स एंड बट्स, उसको सबको इन डेप्थ जाके, इन डिटेल जाके उसमें वर्किंग की गई है। नंबर 1। नंबर 2, इसमें जितनी बिजनेस कम्युनिटी है, इसमें सबसे अच्छी जो बात ये है कि ये कोई बंद कमरे में कोई इस किस्म के नई बातें की गई। जितनी बिजनेस कम्युनिटी है उसको लूप में लिया गया है, उसको उनके साथ वीकली आई वुड से वीकली मीटिंग्स होती रही हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में हैं। पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स जो हैं या इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो किसी भी कोने में हो दुनिया के, उनके साथ हर हफ्ते मुलाकात होती रही है और ये एक्सरसाइज पिछले कई महीनों से जारी है। अब उसके बाद ये सब चीजें सामने रखी गई हैं कि पीपल आउट देयर, कंट्रीज आउट देयर, दे आर रेडी टू इन्वेस्ट, बट पास्ट में ये होता आया है कि थिंग्स गॉट अगली इन वन वे और दी अदर, फॉर वन रीजन और दी अदर। और उसके बाद प्रॉब्लम्स ये आती रही कि जनाब वो इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार थे, $100 मिलियन का एक एक बंदा जो है इन्वेस्टमेंट लाने के लिए तैयार था। तो वो यहाँ पे जब आते थे तो उनके लिए वो एक्सरसाइज जो है जिसमें उन्होंने एनओसीज देनी है या उन्होंने यहाँ पे आके सेटल डाउन होना है और उन्होंने जनाब कारोबार शुरू करना है, उसमें उन्हें इतनी रुकावटें होती थी कि वो अल्टीमेटली गिव अप करके चले जाते थे। अच्छा। और अपना नुकसान करके चले जाते थे। लेकिन ये जो एक्सरसाइज है, ये जो अभी की जा रही है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल जो बनाई जा रही है, ये उन मीटिंग्स के बाद, रिगरस मीटिंग्स के बाद ये बनाई जा रही है और इसके 3 टीयर्स हैं और उसमें जनाब मेक श्योर किया जाएगा कि जहां से भी इन्वेस्टमेंट आ रही है उनको किसी किस्म के हर्डल्स ना आए। और जो रेड टेपिज्म की बातें हम करते थे या जो भी बातें हम करते थे कि जनाब यहाँ पे इश्यूज आएंगे, सिचुएशन बन जाएगी। अच्छा। और लोग नहीं आना चाहते, सो वो सारी चीजें जो हैं वो उनको एक आई वुड से कि एटलीस्ट 2035 तक के लिए साइड पे कर दिया गया है। अच्छा। तो वो यहाँ पे आने के लिए तैयार हैं कुछ ममालिक का आपको सामने मिनिस्टर साहिबान भी बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ प्राइवेट लोग भी ऐसे हैं, प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी ऐसे हैं जिनको एश्योरेंसेस मिल जाएंगी और जो मिल चुकी हैं उनको, दे आर ऑल्सो रेडी कि वो पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। अब बात यह है कि ये यहाँ पे एक चीज जरा समझने की जरूरत है कि हमेशा हम बात करते रहे गारंटर्स की, कि हुकूमत के साथ जो डील करता था जो इन्वेस्टर, उसका कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली ट्रस्ट डेफिसिट आ जाता था कि जी पता नहीं अगली हुकूमत आएगी तो वो ये सारा प्रोसेस कंटिन्यू हो सकेगा, नहीं हो सकेगा, रुक जाएगा, हमारी इन्वेस्टमेंट्स फंस जाएंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि यहाँ से जो उन्होंने यहाँ पे लेके जाना है, यहाँ से अपनी अर्निंग है जो लेके जानी है इन द शेप ऑफ लाइक डॉलर्स या जो भी फॉर्म ऑफ करेंसी होगी, वो बाहर जाने के लिए, उनको लेके जाने के लिए प्रॉब्लम्स आती थी। अच्छा। वो भी सॉर्ट आउट कर दी गई हैं। सो इसलिए यहाँ पे एक बड़ी रिगरस एक्सरसाइज के बाद, महीनों की एक्सरसाइज के बाद, इन्वेस्टर्स के साथ पर्सनली मिलने के बाद और उसके बाद पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की जो यहाँ पे कंसर्न्स थे उनको एड्रेस करने के बाद ये कौंसिल जनाब सामने आएगी। और इन्वेस्टर जो है दे आर ऑलरेडी, इसमें जो हम बातें करते थे कि जनाब हमारे पास एसेट्स हैं, चाहे वो रेल, चाहे वो स्टील मिल है, चाहे वो PIA है, उसको हम कहते थे और IMF का भी कंसर्न थे उनके कि जनाब ये जो आपके पास पड़ी हुई हैं चीजें जो कि ब्लीड कर रही है, फाइनेंशियली ब्लीड कर रही है यहाँ पे आपके गवर्नमेंट एक्सचेकर को। अच्छा। उनको आप जनाब प्राइवेटाइज करें। सो वो भी, उसमें भी लोग इंटरेस्टेड हैं और हो सकता है, आई एम नॉट, मैं इसको ये कह सकता हूँ कि देयर आर पॉसिबिलिटीज कि जनाब आपकी स्टील मिल को भी जनाब जिसने आपको गिफ्ट किया था, जिस मुल्क ने आपको गिफ्ट किया था, हो सकता है यही स्टील मिल उनको 2, 4, 6, 10 साल के लिए, 5 साल के लिए दे दी जाए। उसके अलावा और भी जो चीजें आपके एसेट्स हैं जो ब्लीड करते रहे गवर्नमेंट एक्सचेकर को, वो भी आपके प्राइवेटाइज किए जाए, बट इन अ वेरी सटल वे,
जहां पे कंसर्न्स ये ना हो कि थ्रो अवे प्राइस पे दिए गए हैं। अच्छा। इसके अलावा कई यहाँ पे बर्थ्स हैं जो जैसे बर्थ्स आप यूएई को दे सकते हैं, आप जनाब यहाँ पे और बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे देने के लिए पड़ी हुई हैं, और जो इंटरेस्टेड हैं, कंट्रीज इंटरेस्टेड हैं, लोग इंटरेस्टेड हैं, प्राइवेट पार्टीज इंटरेस्टेड हैं, दे आर ऑल सेट कि वो ये इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पे लेके आएंगे और उनके सिक्योर होगा उनका पैसा, वो 2035 तक सिक्योर है एटलीस्ट, और इसको लंबा भी स्ट्रेच किया जा सकता है, लेकिन एटलीस्ट 2035 तक ये बिल्कुल यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट सिक्योर होगी और उनको एक अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ पे वो काम कर सकेंगे। इस वक्त जो है वो 3 pronged स्ट्रेटजी जो है वो उसको इन प्लेस लाया जा रहा है, 3 pronged स्ट्रेटजी। अच्छा, उसमें जो शॉर्ट टर्म जो चीज़ें हैं जो अचीव करनी है उसको कैसे कर रहा है, वो बिल्कुल जनरल साहब भी ठीक कह रहे थे कि जनाब शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी क्या है, ये तो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी लगती है। शॉर्ट टर्म स्ट्रेटजी ये है, जो मेरी इतलात है वो ये है कि अभी आपने इमीडिएटली पहले तो ब्लीडिंग रोकनी है, जो गवर्नमेंट एक्सचेकर की ब्लीडिंग हो रही है उसको रोक रहे हैं आप। फिर उसके बाद जनाब आप कोशिश कर रहे हैं साइमल्टेनियसली कि आप जैसे यूएई के साथ निगोशिएशन में हैं, आप उसके साथ जनाब सऊदी अरेबिया के साथ निगोशिएट कर रहे हैं, चाइना के साथ आप निगोशिएट कर रहे हैं, एंड देयर सर्टेन प्रोजेक्ट्स जो इन तीनों मुल्कों से यहाँ पे आने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। अब वो तो इस स्ट्रेटजी का हिस्सा है जो मैंने 3 pronged स्ट्रेटजी का जिक्र किया। अब शॉर्ट टर्म के लिए जो इमीडिएट रिलीफ की बात कर रहे हैं जनरल साहब, वो उसके लिए भी कोशिशें की जा रही है। जो मैं बात कर रहा था कि यहाँ पे जो प्राइवेट इन्वेस्टर है, यानी कि जो इंडिविजुअल कैपेसिटी में जो लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए आना चाह रहे हैं, आई पर्सनली थिंक दैट इज अ शॉर्ट टर्म रिलीफ। अब जो बात की जाती है कि हमारे सर पे इतना जनाब कर्जा आके बैठा हुआ है या हमने इतने पैसे वापस करने हैं, उसको इमीडिएटली हम कैसे उसको वर्कआउट करेंगे, तो आई पर्सनली थिंक कि वो उसका इलाज या उसका हल जो है वो किसी हद तक मैं उसको रिपीट कर रहा हूँ, वो ढूंढ लिया गया है। और उसमें ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वो सारा आपका कर्जा जो है उतर जाएगा इमीडिएटली, या आपने जो इंटरेस्ट देना है वो सारा इमीडिएटली आप दे सकेंगे, वो नहीं है ऐसे। लेकिन हाँ, आपको ब्रीदिंग स्पेस जरूर मिल रहा है, और इफ एवरीथिंग वर्क्स आउट, और जो यहाँ पे इफ्स एंड बट्स की बात हो रही है कि ऐसे इस वक्त नहीं होना चाहिए था, या इस हुकूमत को नहीं करना चाहिए था, या किसी को, इसमें हुकूमतों का चक्कर नहीं है, इसमें कोई भी हुकूमत हो उसका चक्कर नहीं है कि जो भी हुकूमत आएगी उसको वो चीज़ें जो हैं, जो श्योरिटीज दी जा रही हैं आज 2035 तक के लिए, उसमें कोई भी हुकूमत आए वो उसको खत्म नहीं कर सकेगी। गारंटर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बन रही है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट इसमें गारंटर है, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को गारंटर बनना भी चाहिए। सर मेरी गुजारिश, एक मिनट जनरल साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, एक मिनट जनरल साहब, उसमें गारंटर इसलिए है, मैं उसकी बता देता हूं कि जितनी दफा भी आपको मुल्क को बेल आउट किया है वो आपको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही बाहर से जाके कर्जे ला के दिए हैं। ठीक है, आपको किसी भी मुल्क से अगर कोई रिलीफ फाइनेंशियल मिला है तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने ही ला के दिए हैं, और बाहर के जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने आपके साथ पैसों का लेन देन करना होता है, वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ ज्यादा कंफर्टेबल है बजाय इसके कि किसी भी सियासी हुकूमत के साथ हो।